कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, कल ऋषिका के मोबाइल पे किसका फ़ोन आया था और राकेश के मन में क्या सवाल हुआ, और राकेश ने जब ऋषिका से वो सवाल किया तो ऋषिका ने क्या जवाब दिया। चलिए जानते हैं कहानी के अगले पार्ट में। ऋषिका के फ़ोन रखने के बाद राकेश और ऋषिका खाना खाने लगते हैं। खाना खाते वक्त राकेश धीरे से ऋषिका से पूछता है, एक बात पूछूं? ऋषिका कहती है, हाँ पूछिए। आखिर किसका ऐसा कॉल था जो तुम इतनी खो गई कि तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुम्हारे आसपास कौन है? ऋषिका 2 मिनट के लिए चुप हो जाती है। राकेश पूछता है, क्या हुआ? बताने लायक चीज़ नहीं है? मैं नहीं जान सकता? ऋषिका कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोस्तों का कॉल था। आप जान सकते हैं, आप सबसे मिल भी सकते हैं, मैं सबसे मिलवाऊंगी। होता ये है कि हम सारे दोस्त जब एक साथ बात करते हैं ना तो हम सब पागल हो जाते हैं। राकेश कहता है, दोस्तों में ऐसा होता है। ऐसे था कौन? वो फिर से प्रियांक का नाम लेती है और प्रियांक का नाम सुनते ही राकेश के कान खड़े हो जाते हैं। ये वही लड़का है ना जिससे तुम उस दिन रेस्टोरेंट में नहीं गई थी? राकेश पूछता है। शिका कहती, हाँ ये वही है। पर आप इसमें हैरान होकर क्यों पूछ रहे हैं? राकेश कहता, नहीं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, हैरान कहाँ हूँ। ऋषिका कहती है, अगर आपके दिमाग में कुछ उल्टा सीधा सवाल चल रहा है ना तो उसको निकाल दीजिए। मेरी ज़िंदगी में आपके अलावा कोई नहीं आने वाला, और जेलसी आपके चेहरे पर साफ साफ दिख रही है। राकेश कहता है, मैं नहीं जेलस हूँ। ऋषिका कहती, अच्छा आप जेलस नहीं है, तब तो आपकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई, मुस्कान गायब हो गई आपकी, और सवाल दिख रहे हैं इतने सारे चेहरे पे। राकेश कहता, अच्छा तुम्हें मेरा चेहरा पढ़ना आता है? ऋषिका कहती है, जिस तरह आप मुझे पढ़ लेते हैं ना, मैं भी आपको पढ़ लेती हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, आपकी जगह कोई नहीं लेगा। राकेश ऋषिका से कहता है, पर मैं फिर भी उस बंदे से एक बार मिलना चाहूँगा। देखो तो कि आखिर उसमें ऐसी क्या क्वालिटी है जो तुम उसके पीछे इतनी पागल हो। ऋषिका कहती है, ठीक है मैं मिलवा लूँगी। ऋषिका धीरे से पूछती है, वैसे एक बात बताइए, मेरे आसपास कोई भी आता है तो आपको इतनी जलन क्यों होने लगती है? आप शुरू से जल को पड़े हैं क्या? राकेश ऋषिका की बात सुनकर मुस्कुराता और कहता है, ठीक है, अब से मेरे आजू बाजू भी कोई लड़की आएगी ना तब यही सवाल मैं तुमसे करूँगा। ऐसा बोलते ही एक राकेश के फैन वहाँ आ जाती है और उसको पहचान लेती है और वो उससे बातें करने लगती है। बातें करते करते वो लड़की राकेश के कंधे पर हाथ रख देती है। अब ये देखकर ऋषिका के आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसको गुस्सा भी आ रहा है पर वो कुछ बोल नहीं पाती, और राकेश इस चीज़ को देखकर खूब इंजॉय कर रहा है। उसके मन में तो लड्डू फूट रहे कि आज उसको समझ में आया कि मैं कैसा महसूस करता हूँ। वो अपने फैंस को ऑटोग्राफ देने में, उनके साथ सेल्फी खिंचाने में बिजी है। वो ऋषिका की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा, ऐसा ऋषिका को लगता है, बट उसका पूरा ध्यान ऋषिका की तरफ ही है क्योंकि वो ऋषिका के एक्सप्रेशंस देख रहा है। उसे बहुत मज़ा आ रहा है। थोड़ी देर के बाद सारी लड़कियां चली जाती हैं। राकेश पूछता है, क्यों, क्या हुआ मैडम, गुस्सा आया? ऋषिका कहती है, बात मत करो आप, ये क्या तरीका है सेल्फी लेने का एकदम इस तरीके से? राकेश कहता है, बस यही फील मुझे भी होता है जब तुम्हारे आसपास कोई होता है। अपना दर्द समझ में आया ना? ऋषिका कहती है, यार ये तो बड़ी अजीब सी फीलिंग है, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। राकेश कहता है, मुझे पता है कि तुम जानबूझकर कुछ नहीं करती, कभी कभी हो जाता है। दोनों प्यार भरी बातें करते, खाना खाते, घर निकल जाते हैं। तब तक रास्ते में फिर से ऋषिका के दोस्त का फ़ोन आता है। अब चूंकि रात बहुत हो चुकी है, राकेश को थोड़ी बात खटकती है। वो ऋषिका से कहता है, कॉल उठाओ और फ़ोन स्पीकर पे रखें। ऋषिका कहती है, आपको मुझ पर शक हो रहा है? राकेश कहता, नहीं शक नहीं हो रहा, बस ऐसे ही सुनना चाहता हूँ कि तुम सारे दोस्त आपस में बातें क्या करते हो, वो भी इतनी रात तक।
ऋषिका कहती कुछ बात नहीं करते हैं और मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपके सामने स्पीकर पे बात करने में, लेकिन आपका इस तरह से सवाल जवाब करना मुझे समझ नहीं आ रहा। आखिर ऋषिका के कहने का क्या मतलब है? क्या सचमुच राकेश ऋषिका पे शक कर रहा है? क्या राकेश के दिमाग में कुछ और चल रहा है जिसे ऋषिका समझ गई है? ये सब हम जानेंगे कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, चैनल को सपोर्ट कीजिए।